बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज है और आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 का कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल हम कर रहे हैं। तो इसी में आज हम नेक्स्ट लेसन देखते हैं जी। और इसके अंदर हम देखेंगे कि हम कमेंट्स को जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं और किस तरह से हम कमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और किस तरह से कमेंट्स को जो है वो हम इसके अलावा जो है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे, कंप्लीट ट्यूटोरियल देखेंगे कमेंट्स के ऊपर। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके अलावा बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस की जो अपडेट्स हैं वो आपको टाइम पे मिलती रहें। तो आइए जी आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो कमेंट्स बेसिकली हमारे पास जो है वो इंसर्ट का टैब होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। इंसर्ट के टैब में जाके तो हम ये कमेंट्स वाला सेक्शन होता है। कमेंट्स वाले सेक्शन में जाके आपने जिस चीज़ का कमेंट, फॉर एग्जांपल पहले तो मैं ये बता दूं कि कमेंट्स को यूज़ क्यों करते हैं। तो कमेंट्स बेसिकली ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल आप अगर एक डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट पे एक से ज़्यादा लोग जो है वो काम कर रहे हैं, स्पेशली टीचर्स के लिए ये जो है बड़ी बेनिफिशियल चीज़ है। टीचर्स अगर कोई ऑनलाइन डॉक्यूमेंट किसी स्टूडेंट से कोई असाइनमेंट रिसीव करते हैं, अब उन्होंने वो असाइनमेंट उनको उस बच्चे को चेक करके वापस करनी है, तो ईमेल के थ्रू जो है आप इसको ऑनलाइन ही जो है या इसी तरह सॉफ्टवेयर के अंदर ही आप इसको चेक कर सकते हैं। कमेंट्स का सेक्शन आप यूज़ कर सकते हैं और कमेंट्स के थ्रू जो है जो उसकी मिस्टेक्स हैं उसको आप हाईलाइट कर देंगे, वो मिस्टेक्स को ठीक करेगा और वो आप वापस जो है उसको अपडेट करके आपको सेंड कर देगा। तो ये एक बड़ा अच्छा फीचर है। या इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट्स हैं वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और वो एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और एक स्टूडेंट ने कोई काम किया है, दूसरा उसको रिव्यू करता है और वो उसको कहता है कि इन चीज़ों को ठीक कर दें। तो इस तरह से जो है वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेटिव वे के अंदर जो है आप एक डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम जो है वो कमेंट जो है इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास एक वर्ड है, अगर मैंने यहाँ पे अपना कर्सर जो है कमेंट्स के अभी ऊपर रखा हुआ है तो यहाँ से मैं कमेंट वाले जो मेरे मेरे पास ऑप्शन है, मैं इसको इंसर्ट कमेंट को जो है प्रेस कर देता हूँ। अभी देखें यहाँ पे उसने जो है वो कमेंट इंसर्ट कर दिया है और उसी वर्ड को हाईलाइट किया है जहाँ जिस वर्ड के ऊपर मेरा कर्सर था। तो मेरा कर्सर जो है कमेंट्स के वर्ड से जो एस के आगे था और इसके अलावा जो है इसी पॉइंट के ऊपर उसने कमेंट इंसर्ट कर दिया। मैं यहाँ पे कमेंट लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि दिस वर्ड इज रॉन्ग, या मैं कह सकता हूँ कि करेक्ट दिस वर्ड। तो लेट्स से चले मैं ये लिख लेता हूँ, करेक्ट दिस वर्ड। मैंने बस इतना काम करना है, मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करूँगा। अब ये देखें ये कमेंट्स का मेरे पास सेक्शन आ गया है और ये कमेंट आ गया। जो ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो वो जो है इसको पॉइंट आउट कर देगा कि ये आपका जो है वो बेसिकली इस पॉइंट के ऊपर जो है वो जो ही मैंने कर्सर यहाँ पे रखा है तो ऊपर मेरे पास आ गया, ये कमेंट आ गया कि करेक्ट दिस वर्ड। ठीक है। और अगर इसमें ये है कि जो भी पर्सन है जिसको भी आपने ये कहा है, लेट्स से कि आप यहाँ पे बंदे का नाम भी लिख सकते हैं कि अहमद करेक्ट दिस वर्ड, तो आप उस बंदे को मेंशन भी कर सकते हैं कि जो है किस बंदे से आप मुखातिब हैं। अब अगर वो इसको ठीक कर देता है, ठीक है, तो वह यहाँ पे रिप्लाई आपको दे सकता है कि जी फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो लिख देगा डन कि मैंने उसको कर दिया ठीक, तो वो रिप्लाई भी आपको जो है वो यहाँ पे दे सकता है। तो ये रिप्लाई जो है ये भी आपके पास यहाँ पे आ रहा होता है। ठीक है। इसी तरह से जब एक आपका जो कमेंट था या जो प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व होगी, आप इसको रिजॉल्व कर दें। रिजॉल्व करने के बाद आप ये डिसेबल हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये मसला आपका हल हो गया है और इसको यहाँ से आप जो है वो डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट कमेंट में जाएंगे तो ये आपके पास जो है वो कमेंट जो है वो डिलीट हो जाएगा। पहले जो है मेरे पास रिप्लाई था वो डिलीट हुआ, उसके बाद ये दूसरा कमेंट जो है ये भी मेरे पास डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से वन बाई वन जो है आपने सबसे पहले जो है कमेंट इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद जो है आपने उसका रिप्लाई दिया और रिप्लाई देने के बाद जो है आपने उस कमेंट को जो है वो डिलीट भी कर दिया। इसी तरह से लेट्स से मैं अब 2021 है, मैं यहाँ पे नीचे कुछ लिख लेता हूँ कि फर्स्ट कमेंट और यहाँ पे मैं एक और लिख लेता हूँ सेकंड कमेंट। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट कमेंट जो है यहाँ पे अपना कर्सर रखता हूँ फर्स्ट वाली जगह पे और यहाँ पे मैं कमेंट को प्रेस करता हूँ। तो अब ये मेरे पास फर्स्ट कमेंट आ गया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि फर्स्ट कमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट।
तो ये आप लिख सकते हैं। तो उसके बाद ये है कि आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो आपके पास जो लाइन खत्म हो जाती है, लेकिन जो ही आपका कर्सर वहाँ पे आएगा तो वो उसको हाईलाइट कर देगा। दूसरा ये है कि लेट्स से मैं यहाँ पे सेकंड कमांड इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर सेकंड कमांड के ऊपर आप कर्सर को रखेंगे या आप इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। जो पूरी फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक वर्ड से ज़्यादा पे कमेंट देना चाहते हैं तो लेट्स से मैंने सारे को सिलेक्ट कर दिया और मैंने यहाँ पे कमेंट को प्रेस कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि काइंडली चेंज दिस सेंटेंस। तो इस तरह से मैं जो है वो कुछ भी लिख सकता हूँ कि अपने स्टूडेंट्स के कि ये जो आपकी जो लाइन है वो गलत है। ख़ास तौर पे जो थीसिस होते हैं, अब थीसिस जब तक ज़ाहिर बात है फाइनल नहीं होता तो बार-बार तो उसका प्रिंट आउट लेना ज़रा मुश्किल होता है और काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो अभी अगर आपका डॉक्यूमेंट एक फाइनल स्टेज में नहीं आया, अभी वो डॉक्यूमेंट आपका बन रहा है और डिफरेंट स्टेजेस से पास ऑन हो रहा है, तो वो आपस में कोलैबोरेट करके जब तक वो फाइनल नहीं होता तो इस तरह से कमेंट्स के थ्रू आप उसको अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा फिर ये है कि जो ही हम बेसिकली कमेंट के ऊपर जाते हैं, मैंने जो ही इसको क्लिक किया तो अब मेरे पास रिव्यू के अंदर भी ये ऑप्शन होती है। रिव्यू के अंदर जाएं तो ये मेरे पास एक आ गया शो कमेंट। अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो अब मुझे कमेंट जो है ना शो नहीं होगा। राइट साइड पे मेरे पास एक पेन बन गया था और वहाँ पे मुझे शो हो रहा था, लेकिन ये बस इसका आइकन सा मुझे नज़र आ रहा है। जो ही मैं क्लिक करूँगा तो फिर मुझे नज़र आ जाएगा। तो ये एक इसका जो अलग से एक पेन बन गया था, वो पेन जो है वो बेसिकली अब हाइड हो गया। लेकिन जो ही मैं शो कमेंट्स करूँगा तो वो राइट साइड पे जो पेन है वो भी मुझे नज़र आ जाएगा, ये देख सकते हैं आप। ठीक है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट कमेंट, अगर मैं इस कमेंट पे हूँ उससे नेक्स्ट कमेंट में जाना चाहता हूँ तो नेक्स्ट कमेंट पे वो बेसिकली मूव कर जाएगा। प्रीवियस पे जाना चाहता हूँ तो प्रीवियस पे आ जाएगा। और यहाँ से कमेंट को अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ, अगर डिलीट ऑल कमेंट्स भी आप कर सकते हैं तो वो सारे के सारे कमेंट्स डिलीट हो जाएंगे। अब मैं अनडू करता हूँ, कंट्रोल जेड कर देता हूँ। इसी तरह से मैं एक एक करके भी जो है कमेंट को वह डिलीट कर सकता हूँ। तो जो उनसा कमेंट आपका हाईलाइट हुआ होगा वो डिलीट हो जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ से भी आप जो है नया कमेंट भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली रिव्यू के अंदर ये ऑप्शंस होती हैं कि आपने किसी डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना है, उसको चेक करना है कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है जिसके थ्रू जो है वो प्रिंट आउट लिए बगैर ही आप उसी तरह से डॉक्यूमेंट को जो है वो चेक करते हैं और ये डॉक्यूमेंट आपका इन चेंजेस के साथ सेव भी हो जाता है। इसके अलावा जो है इसके अंदर प्रिंट आउट में भी जो है आप जो अपने कमेंट्स हैं वो प्रिंट आउट के अंदर भी आप ले सकते हैं। ये देखें यहाँ पे आपको प्रिंट आउट के अंदर भी कमेंट्स मिल जाएंगे। आप चाहें तो उसको हाइड कर दें, इसको अगर आप दोबारा प्रेस करते हैं तो वो हाइड हो जाएंगे, अब वो प्रिंट नहीं होंगे। ठीक है। तो इस तरह से जो है बेसिकली आप एक डॉक्यूमेंट को अपने डिफरेंट लोगों के साथ कोलैबोरेट करके और एक डॉक्यूमेंट जैसे कोई आप एक बुक तैयार करते हैं या इस तरह का कोई एक बड़ा डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और वो फाइनल स्टेज में जो है काफ़ी अपडेशन के बाद जो है या काफ़ी चेंजेस के बाद अगर आता है तो इस तरह का डॉक्यूमेंट जो है वो इसके अंदर आप एक डिज़ाइन कर सकते हैं और उसके अंदर जो आप कमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा फीचर है किसी भी डॉक्यूमेंट को रिव्यू करने के लिए। आई होप कि आज की वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और शेयर भी कर दें बाकी लोगों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इस कोर्स का फ़ायदा हो। आज के लिए इतना ही था। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।